अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जो चीजें आपकी नजर के सामने होती हैं तो आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर वो चीज आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है तो आप उस चीज से खुद को दूर रख सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ऐसी कोई चीज जो आपके इल्म में ना हो और उसे देख ही नहीं सकते और वही चीज आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आपके पास पहुँच जाए, तब आप क्या करेंगे? नाजरीन, वो नुकसान आपकी सेहत का भी हो सकता है, माल का भी हो सकता है, घर बार का भी हो सकता है, आप एक मिनट में कंगाल भी हो सकते हैं, और इस शदीद नुकसान के सदमे से आप ज़हनी तवाज़ुन भी खो सकते हैं। नाज़रीन, ये नुकसान शरीर जिन्नात भी कर सकते हैं और काले जादू के जोर से भी ये नुकसान आपका सब कुछ छीन सकता है। तो तब क्या होगा? क्या इस बड़ी और अनदेखी मुसीबत से हम खुद को बचा सकते हैं? नाज़रीन, अल मोअज्जम अल कबीर तबरानी की जिल्द अव्वल हदीस नंबर 541 में हजरत अबी बिन काम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मेरा खजूरों का एक खलियान यानी एक बाग था। मैं देखता था कि रोजाना उसमें कुछ खजूरें कम हो जाती थी। एक रात में उसकी निगरानी करने लगा। देखता हूँ कि एक शख्स नौजवान लड़के की शक्ल में जाहिर हुआ। मैंने उसे सलाम किया और उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा कि तू इंसान है कि जिन? उसने जवाब दिया कि मैं जिन हूँ। मैंने कहा अपना हाथ दिखाओ, तो उसने अपना हाथ दिखाया। क्या देखता हूँ कि उसका हाथ कुत्ते जैसा था और कुत्ते जैसे बाल थे। मैंने सवाल किया, क्या जिनों की खलकत ऐसी ही है? तो उसने हाँ कहकर जवाब दिया और कहा कि तमाम जिन जानते हैं कि उनमें मुझसे ताकतवर और कोई शख्स नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने मैं मजबूर हूँ। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तू यहाँ क्या करने आया था? तो उसने जवाब दिया कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम सदका खैरात पसंद करते हो, तो मैंने चाहा कि मैं उससे महरूम ना रहूं। तो इसने जवाब दिया कि अगर तुम चाहो कि कोई तुम्हारे माल को नुकसान ना पहुँचाए तो सूरह बकरा में एक ऐसी आयत है जो पढ़ने वालों के माल और जान की हिफाजत करती है, और वो आयतुल कुर्सी है। ये आयत जो सुबह को पढ़ेगा तो वो रात तक हर किस्म के जिन और जादू से अल्लाह की पनाह में रहेगा, और जो रात को पढ़ेगा तो वो सुबह तक अल्लाह की पनाह में रहेगा। अगर कोई ये समझता है कि वो दिन रात अपने घर में अपने नजर आने वाले दुश्मनों और नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से हिफाजत में है, तो उसको ये नहीं मालूम कि एक ना नजर आने वाली पोशीदा मखलूक उसको देख रही होती है और 24 घंटे उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगी रहती है। जैसे कि सूरह अल अराफ की आयत 27 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो और उसका कबीला तुमको ऐसी जगह से देखते रहे हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। यानी कोई लाख कोशिश भी करे तो उन नुकसान पहुँचाने वाली चीजों से खुद को नहीं बचा सकता। लेकिन अगर वो दिन और रात में एक एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ता हो तो तब ये मखलूक उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा सकती। नाजरीन, इस अफजल आयत की फजीलत का अंदाजा इस हदीस से भी साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक एक बार आयतुल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहा तो जन्नत उस पर वाजिब कर दी जाएगी। जन्नत और उसके दरमियान सवाए मौत के और कोई चीज हायल न होगी। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरे घर में खैर व बरकत नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते? अगर किसी के काम में कोई रुकावट या बंदिश हो तो उसे चाहिए कि पूरे दिन में आयतुल कुर्सी को 100 मरतबा पढ़े। इसके लिए हर नमाज के बाद 20 मरतबा रख ले तो 100 मरतबा इशा की नमाज तक तादाद पूरी हो जाती है। तादाद पूरी होने के बाद आपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली से अपने पूरे घर का हवाई हिस्सा बनाना है और अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह, हर किस्म की रुकावट और बंदिश को अपने फजलो करम से दूर फरमा। अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द हर किस्म की रुकावट और बंदिश का खात्मा हो जाएगा। सही बुखारी की रवायत से ये बात साबित है कि जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा तो सुबह तक उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो शैतान वहाँ से भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर सहर का असर नहीं हो सकता। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी की इतनी बड़ी फजीलत होने के बावजूद अक्सर लोग इसे पढ़ने में ऐसी गलतियां भी कर लेते हैं जिन गलतियों की वजह से आयतुल कुर्सी का असर नहीं होता, और ये कि इंसान शर से खुद को महफूज नहीं रख पाता। ये बड़ी गलतियां सिर्फ आयतुल कुर्सी में ही नहीं बल्कि कुरान की हर आयत में अक्सर लोग कर जाते हैं, जिसके बाद उन आयात को लाख मर्तबा भी कोई पढ़े तो तब भी उसको फायदा नहीं होता। और बड़ी गलती ये है कि कोई आयतुल कुर्सी या कोई और आयत की तिलावत के आगाज में बिस्मिल्लाह ना पढ़े। ये एक बड़ी गलती इसलिए है क्योंकि इसके बारे में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि कुरान के किसी हिस्से की तिलावत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। जैसे कि सूरह नहल की आयत 98 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से पनाह
मांग लिया करो। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी की फजीलत का अंदाजा लगाना यकीनन एक मुश्किल काम है, क्योंकि इस एक आयत में अल्लाह ने वो राज पोशीदा किए हैं जिन्हें समझकर एक इंसान इस दुनिया और आखिरत की बड़ी कामयाबियां समेट सकता है। इस एक आयत में अल्लाह ने उन तमाम चीजों को एक साथ रख दिया है जो एक अल्लाह की मलकियत में आते हैं, और कोई भी चीज अल्लाह के इल्म से दूर नहीं, बल्कि हर एक चीज उसके इल्म में है। नाज़रीन, इस आयत को कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत कहा गया है। इस आयत को दिन में 5 मरतबा 5 फर्ज नमाज के बाद पढ़ने वाले को जन्नत मिलेगी, और जिसको जन्नत मिल जाए तो उसको और क्या चाहिए, क्योंकि जन्नत उसको मिलेगी जिससे अल्लाह राजी होगा। तो ये जरूरी है कि 5 वक्त नमाज की पाबंदी की जाए और हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की भी पाबंदी की जाए, और अल्लाह से हमेशा जहन्नम से पनाह और जन्नत की तलब की दुआ करनी चाहिए। नाज़रीन, एक और रवायत में आता है कि जो शख्स सुबह को इस आयत को पढ़ ले तो शाम तक शैतान के शर से महफूज रहेगा, और अगर शाम को पढ़ ले तो सुबह तक शैतान के शर से महफूज रहेगा। और इसका एतराफ शैतान खुद भी करता है। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और समझने की ताकत अता करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।